भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अग्निपथ योजना का कड़ा विरोध किया है और पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हैं कि वह अपना अहंकार छोड़ दे और युवाओं की मांग को मान ले। मोदी सरकार की एक खासियत है कि वो कोई भी कार्यक्रम या योजना लेके आते हैं, उसके परिणामों की समीक्षा बाद में करते। इस मामले में भी न विशेषज्ञों से राय ली गई, न सैनिक जो बड़े अधिकारी हैं उनसे राय ली गई, और न युवाओं से कभी लिया गया, न संसद में इस पर बहस हुई, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में आप चेंज कर रहे हैं। इसी तरह आपने देखा कि और भी योजनाएं, जो चाहे वो नोटबंदी की हो और चाहे वो जीएसटी का हो, जो पूरे देश को जिन्होंने प्रभावित किया। यहां तक कि आपने देखा कोरोना में भी लोग तड़प रहे थे, सरकार नहीं आ रही थी, एक विभाग का एक अधिकारी सामने आके रोज बता रहा था। तो आज भी सरकार खुल के सामने नहीं आ रही कि इसके लाभ और हानि या ये फैसला लेना क्यों पड़ा है। और आज इसका नतीजा है कि जो हमारी सीमाएं हैं, मोदी जी के मित्र हैं चाइना के राष्ट्रपति, मोदी जी के मित्र के भाई प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान में, किस तरीके से वो अपने आधारभूत ढांचे को हमारी सीमाओं पर बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम अपनी सेनाओं का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। और मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि ये पहला मौका नहीं है इस देश की सेनाओं को कमजोर करने का। मोदी सरकार के द्वारा इसके पहले भी एक नहीं अनेकों इस तरीके के कदम उठाए गए हैं जिससे भारतीय सेना की शक्ति कमजोर हो। जैसे 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं और सबका निगमीकरण करके निजीकरण कर रहे हैं। सेनाओं से संबंधित जितने भी बड़े प्रतिष्ठान हैं उन सबका निजीकरण कर दिया। ऐसा लगता है कि जो काम कोई देशभक्त नहीं कर सकता, कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो भारतीय सेना की के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप गोला बारूद तैयार करते थे, उनको आप दूसरे प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। कोई देशभक्त ये काम कर सकता? लेकिन मोदी सरकार ने ये काम किया।